सिंगर। गुड इवनिंग बच्चों। नम्रता भास्कर, गुड इवनिंग बेटा। राजा पटेल, ठीक है बेटा। दीपक चौहान आंसर दे दिए हो पहला ही। चलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। जितना टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। देखो बेटा, पहला है निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। हाँ तो ट्राई करो आप लोग खुद ही आंसर पहले। दीपक चौहान सही है बेटा। इसमें से देखो हीरा, ग्रेफाइट, ये तो थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस हो गया है, सामान्य नहीं होगा, कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से सी देखो ये डी है, तो डी में ग्लास यानी जो कांच है बेटा। हाँ बेटा दीपक सही है, ठीक है। ग्लास जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसका आंसर करो बेटा जल्दी से, दूसरे वाले का। निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? विशाल गौतम, अरे बेटा इसका करो अब। देखो बेटा इसका इसका आंसर बेटा समदैशिकता, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाते समय ये बताया गया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा समदैशिक होते हैं। दीपक चौहान, हाँ बेटा। चलिए अमन कुमार सही है बेटा, ए यानी क्रिस्टलीय ठोस का ये गुण नहीं है समदैशिकता, ये अक्रिस्टलीय का है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहां से डी क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर करो। थर्ड का, थर्ड का फास्ट, जल्दी से आंसर करो थर्ड का। ओमकार, ए सही है बेटा। और कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं? क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या है। राजा पटेल बी नहीं होगा बेटा। देखो विशाल गौतम, सलमान सही है बेटा, सबका सही है। ये क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, कभी कभी एक क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या पूछ देते हैं और कभी कभी इकाई सेलों की संख्या भी पूछ देंगे। इकाई सेलों की संख्या, ठीक है। या तो क्रिस्टल तंत्र कहेंगे या इकाई सेल कहेंगे, क्या होगा? 7 होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी कभी उलझाने के लिए वो स्पेस लैटिस वाला भी पूछ देता है, यानी जो ब्रावेश जालक है। तो याद रखना ब्रावेश जालक कितने हैं? आकाशीय जालक 14 होंगे बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ब्रावेश या आकाशीय जालक कहे तो वो 14 है, क्रिस्टलीय तंत्र या इकाई सेल कहे तो वो कितने होंगे? 7। विशाल सही है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। देखो आ गया वो क्वेश्चन, चलो इसका आंसर करके दिखाओ जल्दी से। इस फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाले का आंसर जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करो। फोर्थ वाले का आंसर थोड़ा फास्ट करो।
दिया है चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र के इकाई सेल की बीमा होगी। अविनाश, अरे बेटा चौथे का आंसर करो आप लोग। नेत्रिका, फोर बी। मिथिलेश, अच्छा अभी इस पे आप लोगों का सलमान नहीं बेटा। साइना, फोर ए नहीं बेटा, फोर का बी। अविनाश सही है बेटा। देवानंद सही नहीं है, शिवांगी का सही था। आंसर बी सही है बेटा। राजा पटेल, वैभव। चलो देखो, अंकित पटेल, डी इज राइट। नहीं बेटा डी नहीं होगा। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखो। तो वो बताए थे ना जो 7 होते हैं, तो 7 में इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा। 4 का भी जितने लोगों ने किया है वो सही है बेटा। ये पुष्पेंद्र बी सही है बेटा। नम्रता सी नहीं होगा बेटा, देखो बी वाला सही होगा। हाँ, रोशनी प्रजापति सही, सही सब लोगों का सही है। देखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और ए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है किसके होते हैं? अंशु कुमारी, हाँ बेटा सही है आपका भी। चलिए ठीक है, खैर इसका 4 भी सही होगा। आगे आप लोग फास्ट एकदम आंसर करें तो इसका सब लोग फास्ट आंसर करें जल्दी से। देखे पहले कौन आंसर कर रहा है। 5th वाला आंसर पहले कौन कर रहा है? ऋषभ पटेल बी। चलिए चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने आएंगे। ऋषभ, अमन कुमार, विशाल गौतम। नहीं बेटा किसी का सही नहीं आ रहा है, किसी का सही नहीं आ रहा है। चलिए सबका ही गलत आ रहा है। चलो हम कर देते हैं। दीपक गलत है बेटा। अंकित पटेल सही है। शिवांगी, शिवांगी फिर से कमेंट करो बेटा। देखिए इसका सही होगा बेटा सी वाला, ठीक है, इसका सही होगा सी वाला। नेहा कुमारी सही है बेटा, आंसर सी, ठीक है बेटा। जो माचिस की डिब्बी होती है वो समचतुर्भुजीय ज्यामिति दिखाती है बेटा। संजय कुमार, हाँ बेटा सही है सी। चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिलाते चलिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। हाँ, कि पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उस पे। चलिए आगे देखो, 6 वाला कमेंट करो फास्ट। 6 वाला क्वेश्चन ये सबका आ जाना चाहिए, ये कल ही प्रैक्टिस किया गया है। SCC का मतलब सरल घनीय एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड, और ये बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित। देखो सरल घनीय फलक और काय केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होगा। जल्दी से बताओ इस ऑप्शन में कौन सा होगा। ये तो सबका आना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट रहो। साहिना सी नहीं होगा बेटा। आदित्य गिरी सही है। गोल्डी, विशाल गौतम सही है बेटा। आदित्य, अंकित, मिथिलेश सही है। सलमान, ऋषभ, अंशु, ओमकार सही है बेटा, सबका सही है। अच्छा एक तरीका देखे हो यहां पकड़ने का, देखो हाँ सबका सही है। चलो देखो पकड़ने का तरीका कि सिंपल क्यूबिक में एक होता है ना, सिंपल क्यूबिक में एक होता है। और देखो एक कहीं है ये नहीं है तो एक यही है, अपना ट्रिक कर दो। ठीक है बेटा, सबका सही है, सबका सही है।
चलो आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 वाला ट्रिक करो जल्दी से। क्वेश्चन वाला 7 फास्ट, 7 का ट्रिक करके बताओ हमें। निम्न में से कौन सा सहसंयोजी ठोस है? अमन नहीं बेटा, राजा सही नहीं है। हर्षित, इसका कमेंट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से कमेंट करो। कौन सा संयोजी ठोस है? सी, अच्छा बी लगा रहे हैं आप लोग। शिवांगी, ओमकार, गोल्डी, चलिए बेटा सही जा रहे हैं आप लोग। अरे अवनीश, ये NaCl है। NaCl नहीं हो बेटा, NaCl में तो आयन है ना, Na+Cl- वहां तो आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। देखो बेटा कोई Fe लगा रहा है। अब रुक जाओ, चलो मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है। गोल्डी सही है बेटा। ऋषभ, अरे ये कहाँ से होगा? पुष्पेंद्र, ये NaCl कहाँ से तुम लोग कर दे रहे हो? बी आंसर, हाँ बेटा। चलिए ठीक है, देखिए आपको हम तर्क कराते हैं। देखो इसमें Fe जो है ना बेटा, Fe में आणविक होगा। Fe में कौन सा होगा? आणविक होगा, ठीक है। नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसमें आणविक नहीं बेटा, इसमें धात्विक होगा। इसमें कौन सा होगा? अरे धातु है ना, सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, कैल्शियम, आयरन, देखो इसमें भी धात्विक होगा, इसमें भी धात्विक होगा। ठीक है, देखो ये दोनों तो धातु ही दिख रहा है। नेहा कुमारी कौन सा की हो? बी सही है बेटा। हीरा, देखो हीरा में सिर्फ क्या आएगा? सहसंयोजी होगा, क्योंकि हीरा कार्बन का अपरूप होता है और कार्बन बहुत लंबा लंबा चैन बनाता जाता है बेटा, ठीक है, सहसंयोजी आबंध से। बाकी NaCl में क्या होगा? आयनिक होगा, आयनिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ये आपका धात्विक होगा। और देखो बेटा ये भी धात्विक होगा, धातु ही है। ये आपका सहसंयोजी होगा। हाँ बेटा, कापर धातु ही है ना गोल्डी। चलो आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। अरे बेटा राजा पटेल, हीरा जो है ना धातु है, लेकिन हीरा में कार्बन का अपरूप होता है, उसमें कार्बन की ऐसे बहुत लंबे लंबे चैन लगे रहते हैं, ठीक है, और चैन ये सहसंयोजी आबंध से जुड़ते हैं। राजा पटेल समझ में आया? ऐसे सहसंयोजी आबंध से बहुत लंबे लंबे चैन से जुड़े रहते हैं और यहाँ सहसंयोजी आबंध होता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, चलो जल्दी से आंसर करो। गोल्डी अब छोड़ो NaCl को, आयनिक है बेटा। इसका आंसर करो, निम्न में कौन ठोस अवस्था में कुचालक तथा गलित अवस्था में सुचालक हो जाता है? अरे बर्फ का। संजय कुमार सही है बेटा, विशाल भी सही, नेहा सही, आदित्य, गुंजन, राजा पटेल सही है बेटा, अंशु कुमारी सही है बेटा, अंशु, आदित्य गिरी, विशाल सही है, राजा सही है। और लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? हाँ बेटा, चलिए समझते हैं। सलमान बी नहीं होगा बेटा। हाँ निर्भय सही है। सुनो अब समझो, गोल्डी सही है बेटा। देखो
ठोस अवस्था में कुचालक और गलित अवस्था में सुचालक। आप बताओ, KCl ले लो चाहे NaCl ले लो, ठीक है। NaCl नमक देखते हो ना, तो नमक में अगर करंट फ्लो करोगे तो क्या करंट फ्लो होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन अगर उसी नमक को आप पानी में डाल दोगे, गलित अवस्था में बना दोगे, तो करंट क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। होता क्या है कि जैसे ही इसको पानी में डालेंगे ये आयनों में ब्रेक हो जाता है, K+Cl- बन जाएगा, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। ठीक है रंजना? हाँ सही है बेटा। ठीक है, सब लोग पकड़ लिए कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो इसका एग्जाम्पल लाओ। शायद अभी आप लोग इसका पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ट्राई करो, शायद पढ़े नहीं हो। इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर 9 का। और एक बात बता दें, ये इसको MI पे ट्रिक कर लो, इसको MI पे ट्रिक कर लो बेटा, ये बार बार आएगा। ठीक है, ये बार बार आएगा। ऋषभ अब KCl को छोड़ो, अब इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से विशाल आंसर करो बेटा। शिवांगी, बी नहीं होगा बेटा। दीपक चौहान, सब लोग गलत जा रहे हो। अमन, निर्भय, निर्भय सही हो बेटा। दीपक, गोल्डी, गोल्डी भी सही हो, नहीं गलत हो। नेहा, चलो अब हम बता दें। रंजना सही हो बेटा। राजा पटेल सही हो। चलिए अब हम बता देते हैं। प्रीति, आदित्य सही हो आप दोनों लोग। चलिए अब हम बताते हैं। हाँ अब सब लोग सही कर रहे हो, सब लोग अब सही जा रहे हो बेटा। दीपक, ठीक है, सबका सही जा रहा है। देखो हुआ कैसे, और इसको आप लोग जब हम, मालूम है, जब हम पैकिंग पढ़ाएंगे ना, अभी इसके बाद आगे वाले टॉपिक में हम लोगों को पैकिंग भी पढ़ना है, तो वहां ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी बेटा। जिसका अगर डाउट है तो बस फिलहाल समझ में ना आए तो रट्टा लगा लो, लेकिन ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ठोस में आएगा। NaCl में Cl- की व्यवस्था FCC होती है, FCC। ठीक है, सब लोग ट्रिक करो, FCC होती है और याद कर लो। और FCC में परमाणुओं की संख्या तो सबको पता ही होगा कि 4 परमाणु होते हैं, एटम 4 होते हैं, क्योंकि इस पे एक अभी न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 10 वाला बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 वाला कल ही सब लोग सॉल्व किए हो अपने से। चलो आंसर करो। संकुलन का प्रतिशत। अंकित पाल, अरे बेटा इतना तेजी से सबका नाम आ रहा है ना। प्रीति कुमारी, नहीं बेटा। अंकित सही है बेटा, अंकित। ओमकार, ओमकार फिर से देखो। नेहा कुमारी, अरे अब ये FCC पे कहाँ हो जी, इस पे देखो। दीपक, ओमकार, ठीक है, लगभग सभी लोग सही जा रहे हैं। आदित्य गिरी, अंकित, विशाल सही हो बेटा। प्रीति, दीपक, निर्भय, ठीक है बेटा, सब लोग सही जा रहे हो। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, लगभग सब लोग सही हो गए। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों को हम कल बताए थे ना कि BCC का अप्रॉक्स 68% बताए थे क्या? 68%। याद रखना, कभी कभी वो क्या करेगा ना, इस तरह 0.68 ना देके 68% में भी देगा। 100 से डिवाइड कर दोगे तो यही आ जाएगा। तो ये दे या ये दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो BCC के लिए 0.68।
हमारा आंसर सी सही होगा। चलो आगे क्वेश्चन का आंसर दो। 11th और 11th को भी आप लोग MI पे ट्रिक करो। 11th को MI पे ट्रिक करो, बहुत बढ़िया है। और एक बात बताएं, कंपटीशन के लिए ओवरऑल आपके पूरे सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल में। चलो जल्दी से इसका करके बताओ। किसी का आएगा? अंकित कुमार सिंह, ठीक है बेटा, कमेंट करो। 10C, देखो बेटा ये अंदाजे से नहीं होगा। चलो इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको हम पढ़ाए हुए नहीं है। सब लोग थोड़ा सा आप 2 मिनट रुक के। नंदिनी बेटा अभी सो हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था। देवानंद, देवानंद सही हो बेटा, लग रहा है। अच्छा सब लोग सॉल्व कर लिए क्या? आदित्य गिरी, बी तो शायद नहीं होगा बेटा। कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है, मतलब तुक्का पर नहीं है ना, सॉल्व करके ला रहे हो ना। चलो हम लोग देखते हैं। देखो बेटा ये कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। दिया है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। अब हमेशा याद रखो, अगर इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो सब लोग एक रेखा, सही है बेटा, रेखा, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखो यहां लिख लो फार्मूला, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या इज इक्वल टू, देखो बेटा, नेत्रिका, नेटवर्क इशू होगा बेटा। प्रिंस, सही है बेटा, डी ही होगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, जिसका हो गया अच्छी बात है। अच्छा तुक्का पे लगा रहे हो हेमंत। ठीक है बेटा, इसको समझो। अगर आपको इकाई सेलों की संख्या निकालने को लिए दे तो देखो कैसे निकालते हैं। जिसमें इकाई सेलों की संख्या दे रहा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा उसका भार डिवाइडेड बाई उसका अणु भार, अणु भार अगुणे, ठीक है। अब जिसका निकाल रहे हो बेटा, अब वो देख लो कि वो FCC में है कि BCC में है, किसमें किस क्रिस्टलीकृत होता है। तो उसके परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अगुणे एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर सबको याद भी होना चाहिए। चलो यहां पे हम लिख देते हैं एवोगैड्रो नंबर Na। अब देखो, अब सॉल्व करने का आसान सा तरीका, देखो भार कितना है 58.5। अगर NaCl का अणु भार निकालोगे बेटा, प्रिंस बहुत ज्यादा डी टाइप कर दिए हो, तो Na का 23, Cl का 35.5 कैलकुलेट करोगे तो 58.5 ही आएगा। तो भार अणुभार तो हो ही गया मल्टीप्लाई। देखो NaCl FCC में क्रिस्टलीकृत होता है और FCC में परमाणुओं की संख्या होती है 4, तो परमाणुओं की संख्या 4 गुणे एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया और 4 को इससे डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4, 2 5, एप्राक्स 1.5 इंटू 10⁻23, एप्राक्स यही आएगा, जो कि ये है हमारा डी आंसर।
ठीक है, तो जो लोग तुक्का लगा रहे हैं वो यहां से देख ले कि ये कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का तरीका, जिसका निकालना है उसका भार बटा अणुभार गुणे, हाँ ये आना चाहिए कि जिसका निकाल रहे हो वो एफसीसी में है कि बीसीसी में है कि किस में है। रोशनी प्रजापति, हाँ बेटा डी ही होगा। बस अवगैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करो फास्ट। हर्षिता, ठीक है बेटा कमेंट करो, इस समय तो आया है, अब देख रहे हैं। संजीत कुमार आ रहा है बेटा। कृष्णा, अच्छा इसका आंसर डी है। ठीक है, अब सब लोग कमेंट करो इसका। डी नहीं होगा बेटा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको भी एमआई पे ट्रिक करो। ठीक है, और एक क्वेश्चन तरीके से समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इस टाइप के जितने क्वेश्चन रहेगा सब आप लोग करोगे। गोल्डी, अरे तो तुक्का कहाँ लगाना है, समझ के करना है। ए वाला होगा। प्रिंस सही है बेटा। दीपक प्रिंस सही है। देवानंद, देवानंद, राजा पटेल सही। और कमेंट करो दी जल्दी से। ए, चलो उसके लिए एक चार्ट बनवा देंगे बेटा, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो एफसीसी में होंगे, कुछ बीसीसी में होंगे। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसमें आपको 4 ही 5 याद करना है, 4 5 नहीं 3 4 याद करना है, उसी में से पूरे क्वेश्चन रहते हैं। संजीत कुमार बी, नहीं बेटा बी नहीं होगा। रेखा सही है बेटा। नंदिनी सही है बेटा। कृष्णा आप भी सही हो। पुष्पेंद्र, हाँ ठीक है बेटा समझा रहे हैं इसको। ठीक है, देखो एक पदार्थ AX/BY का एफसीसी जालक होगा जहां परमाणु A कोने पर तथा B फलक के केंद्र पर स्थित है, तब AX/BY का सही संगठन होगा। रोशनी सही है बेटा। ठीक है, जो लोग ना समझ, नेहा कुमारी आपका भी सही है, जो लोग ना समझ पाए वो समझें। प्रीति सही नहीं है बेटा। चलो अब समझो। और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। शिवांगी सही नहीं है। विशाल गौतम, चलो ठीक है विशाल सही है। समझो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पदार्थ AX/BY का एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। अच्छा देखो, एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है बेटा, तो कह रहा है जहां, तो एफसीसी के लिए बताओ, आपको कल समझाया गया था कि यहां पे एक क्यूब आप बना लिए। देखो ये हमारा रहा क्यूब। एफसीसी में क्या था, पहले तो कार्नर 8 कार्नर पे तो 8 थे ही। देखो 8 कार्नर तो 8 कार्नर पे थे ही, लेकिन 8 कार्नर के साथ साथ एफसीसी का मतलब फलक केंद्रित 6 फलक पे भी तो होंगे ना। देखो तो फलक पे भी तो प्रेजेंट होंगे ना। देखो ये जो फलक है फलक पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहला तो ये चीज पता कर लो कि जो कोने पर प्रेजेंट है, देखो परमाणु A कोनों पर है, तो A का योगदान कितना होगा, तो पता कर लेंगे। A परमाणु
का योगदान, ए परमाणु का योगदान, तो बताओ कार्नर 8, कार्नर पे 8 है, 1/8 का योगदान करते हैं यानी 1। तो ए का कितना आ गया बेटा, देखो ए की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। नेहा कुमारी बता रहे हैं बेटा, देखो पहले जो कोने पर ए, जितने जगह पे ए रखे गए हैं इनका योगदान देख लो। तो 8 है, तो 8 का कार्नर वाले का 1/8 का होता है, 1 हो गया, तो ए की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह बी कहाँ है, देखो फलक पर है, तो फलक तो होते हैं 6, तो इसी तरह बी परमाणुओं की संख्या निकाल लो, बी परमाणुओं की संख्या। तो देखो बेटा फलक पे कितने फलक है, 6, अब फलक का योगदान होता है 1/2 का, तो 2/3 6, 2 3 जा 6, तो बी कितना आ गया, देखो 3 आ गया। तो आंसर हमारा देखो ए तो आया 1 लेकिन बी आया 3, तो आंसर कौन सा सही है, ए। गोल्डी अब सही हो बेटा, सलमान सही हो। चलो आप कमेंट करके बताओ, ये रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा ना, हो जाएगा ना। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो सब लोग कर लेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा सा चेंज कर करके। जैसे मान लो यहाँ एफसीसी दे दिया तो कभी बीसीसी भी दे सकता है, कुछ इस टाइप से बदल बदल के क्वेश्चन देगा बेटा। चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 का कमेंट करो, 13 का कमेंट करो सब लोग। ठोस x + y - की BCC संरचना होती है यदि दो निकटवर्ती आयन के मध्य की दूरी 173 पिकोमीटर है, तब किनारे की लंबाई होगी। दीपक चौहान, इजी है, ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ बेटा। इसका कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। देखो कल वाला जो रिलेशन हम लोग पता कर रहे थे, देखो वो सब रिलेशन का यूज यहाँ है। जब आपको रिलेशन नहीं आएगा तब क्वेश्चन जल्दी नहीं आ पाएंगे। अब बीसीसी के लिए क्या रिलेशन था बेटा, दूरी वाला। बीसीसी के लिए दूरी का क्या रिलेशन था, r = a√3/2 था क्या, r = a√3/2। गोल्डी, अरे बेटा कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल वो जो डेराइवेशन करा रहे थे तो डेराइवेशन में यही ना कराए। संजय कुमार, बी आ रहा है बेटा। अब इसका तो थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, हमारे हिसाब से 200 पिकोमीटर है यहाँ आंसर, आंसर 200 पिकोमीटर है बेटा। लेकिन सब लोग खुद से करके ट्राई करो, ठीक है, इसको करके ट्राई करो, क्योंकि रट्टा लगाओगे तो कुछ भी थोड़ा सा बदलेगा तो नहीं कर पाओगे। पहला काम याद कर लो, कल जो तीनों डेराइवेशन किए गए थे, सरल घनी वाला जो रिलेशन आपका क्या था सरल घनी में, a = 2r रहा होगा a और r के बीच। ए आ रहा है आदित्य गिरी, हाँ बेटा यहाँ आंसर में भी यही है, सी राइट। रोशनी ट्राई करो एक बार, चलो हम बताते हैं, टाइम लॉस ना करके। हेमंत शर्मा, कल क्लास हुई थी बेटा, कल 3 बजे से क्लास थी, और कल हम लोग यही डेराइवेशन किए थे, तीनों के बीच संबंध पता किया गया था जो आज ही पूछ रहे हैं। कल और कल से पहले
जो भी टॉपिक पढ़े थे उसका हम कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसका देख लो। जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा है वो देख ले। सबसे पहले हम पता करेंगे किनारों के बीच लंबाई। लंबाई का मतलब क्या? दूरी इज इक्वल टू, देखो अंशु कुमारी 400 कहां से आ रहा है बेटा? चलो हम बता रहे हैं, अब ध्यान से समझो। बीसीसी संरचना में दोनों परमाणुओं के किनारों के बीच की जो दूरी होगी आर और ए के बीच जो रिलेशन होगा वो होता है दूरी इज इक्वल टू a√3/2। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? या कलर चेंज करें? चलो चेंज कर देते हैं। देखो दूरी का ये फार्मूला है बेटा, किनारों के बीच की दूरी इज इक्वल टू a√3/2। देखो दूरी इसमें दे दिया है 173, तो दूरी के जगह पे दूरी लिख दो। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, कैलकुलेशन तो आप ही लोगों को करना। 173 इज इक्वल टू a√, अब यहीं से देखो √3 जो होता है ना, हमसे पूछा क्या है? किनारों की लंबाई a पूछा है। √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.732। ठीक है, रोहित कुमार बता रहे हैं तो समझो। a यहां लिखो, √3 का वैल्यू होता है 1.732, याद कर लो। अच्छा रेट से लिखे? ठीक है, देखो 173 इज इक्वल टू a इंटू 1.732, a√3 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है किसका? दूरी का। ये फार्मूला है। ठीक है, दूरी देखो दे दिया है 173, ए का ही पूछा है, √3 का 1.732 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से देखो कैलकुलेशन कर लो बेटा। अब a इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 173 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.732। ठीक है, हाँ अंशु कुमारी, ठीक है बेटा, उसका जैसे आपका 199.76 आएगा, 199.776 pm पिकोमीटर, जिसको ये प्राक सब मान लेंगे क्या? 200। ठीक है, 200 पिकोमीटर। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ए वाला होगा। ठीक है बेटा, देखो करना क्या है, बस तरीका आपको आना चाहिए। तरीका आएगा, तुम लोग घर पे क्या करना, इसी क्वेश्चन को, ठीक है नंदिनी दिख नहीं रहा है, चलो अब आपको हम घर के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन। यहीं पे बीसीसी के जगह आप क्या कर देना, एफसीसी का निकालना। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना। बीसीसी हम सॉल्व करा दिए, अब बीसीसी के जगह क्या लिखोगे? एफसीसी। अब एफसीसी पे निकाल के देखना, क्वेश्चन इसी तरह बनाएगा। दीपक चौहान सही है बेटा। अब घर पे एफसीसी का निकाल के देखना। चलो आगे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, आंसर करो जल्दी से, 14 वाले का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो जल्दी से, फास्ट। आंसर करो बेटा। कह रहा है हीरा, सिलिकॉन तथा क्वार्ट्ज में प्रमुख आबंधन बल है, इसमें से कौन सा? राजकेश, नंदिनी, ई, गोल्डी सही है बेटा। लगभग सभी लोग, शिवांगी, संजय, विशाल, प्रिंस, निर्भय, आदित्य, प्रीति, राजा, ठीक है बेटा सब लोग सही हो।
अमन कुमार, ओमकार। ठीक है बेटा, सबका सही है। चलो यहां से हमारा सी आंसर सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आप कमेंट करो, छोड़ो उसको पीछे। अब क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट करो। 15 का अरे बेटा रंजना 15 का कमेंट करो। 14 का सही है सबका। 15 का चलो 15 का कमेंट करो। किसी का कमेंट नहीं आया। नेत्रिका, अरे अभी तुम लोग वहीं अटके हुए, हम बोल रहे हैं 15। विशाल सही है बेटा। हर्षिता, शिवानी, सलमान, अभी 2-3 क्वेश्चन होगा बेटा। रोहित कुमार 15 का बी। देवानंद, विशाल, विशाल सही हो बेटा। देवानंद सही नहीं है बेटा। संजीत, हेमंत सही है बेटा। रेखा, गोल्डी, ओमकार, आप सही हो। आप लोग गोल्डी ठीक है बेटा। रेखा, चलिए ठीक है। इसका क्या तरीका है करने का? देखो यहां से क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। एफसीसी के जगह पे बीसीसी भी लिख सकता है। आदित्य गिरी ठीक है बेटा, बता दे रहे हैं। ठीक है देख लो। देखो एफसीसी इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन। याद करो कल लास्ट में हम जो रिलेशन बता रहे थे, ठीक है, सरल घनी में बता रहे थे ना, सरल घनी में। और ये सरल घनी, काय केंद्रित, फलक केंद्रित, तीनों पे बताए। देखो इसके लिए परमाणुओं का कुल आयतन, परमाणुओं का कुल आयतन, इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, अरे यहां संकुलन क्षमता नहीं निकालना है, बस परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो देखो अगर यही क्वेश्चन आपका सिंपल क्यूबिक होता, सरल घनी होता, तो सरल घनी में एक परमाणु होता और उसका आयतन एक गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। खत्म काम। ये किसका है? सरल घनीय का। अगर मान लो आपके पास बीसीसी होता तो बीसीसी में कितने परमाणु? 2 होते हैं। बीसीसी में 2 होते हैं ना, तो 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता आपका बीसीसी का। जैसा कि ये एफसीसी दिया है, तो एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं? 4। ठीक है, हाँ देखो तीनों का हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं, तो 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, ये तुम्हारा किसके लिए है? एफसीसी के लिए है। ठीक है। अब मिला लो, आपको एफसीसी पूछा था, तो 4 जा 16/3 पाई आर क्यूब। देखो ये आंसर सही है। शिवांगी सही हो बेटा। अच्छा, अगर यही आपका एफसीसी के जगह पे एससी होता, ये होता, तो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता। अगर यही बीसीसी होता तो 4 जा 8/3 पाई आर क्यूब होता। ठीक है, तो ये आंसर सही है। हम यहां तीनों का निकाल दिए। चलो 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का रंजना, क्वेश्चन नंबर 13 में फार्मूला मिस्टेक है। 13 में देख लो, a√3/2 ही होगा, वो फार्मूला चेक कर लो। ठीक है बेटा, आप पीछे छोड़ो, आगे देखो। BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके किनारों की लंबाई 387 pm है, तब दो विपरीत आवेशित आयन के मध्य की दूरी निकालना है। तो फिर यह क्वेश्चन नंबर 13 वाला ही है। अच्छा, BCC में, चलो BCC में निकाल के देखो। अरे यहां पे BCC दिया है ना, तो निकाल लो कल वाले रिलेशन से। प्रीति कुमारी, डी सही है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं बेटा। 16 का ए आ रहा है बेटा। विशाल, चेक करो इसे। √3/4a। विशाल बी आ रहा है। अच्छा, इसका आप ये चेक करो कि BCC के लिए क्या फार्मूला है, बॉडी सेंटर्ड के लिए। अरे भाई, बॉडी सेंटर्ड के लिए a√2 शायद 4r होगा। देखो, a√2 4r ये किसके लिए है, थोड़ा सा चेक करो। अच्छा, ए आ रहा है। तुम लोग पहला काम ये करो, ये इसके लिए फार्मूला रिलेशन बताओ क्या है BCC के लिए। छोड़ो क्वेश्चन को 2 मिनट छोड़ के पहले BCC के लिए रिलेशन क्या है A और R के बीच में, रिलेशन निकालो। रिलेशन जल्दी से बताओ, जल्दी से रिलेशन बताओ तो BCC के लिए। आदित्य गिरी, हाँ बेटा, यही क्वेश्चन सही आ रहा है। अरे ठीक है, वो छोड़ो, थोड़ा सा रिलेशन बताओ BCC के लिए A और R में क्या रिलेशन है। a√3/2 वाला ही है ना। हाँ अंशु कुमारी, यही था बेटा। हाँ, a√3/2 मध्य दूरी हमसे पूछ दिया है यहाँ, तो यहाँ A दिया, A का वैल्यू रखो 387 मल्टीप्लाई √3 का 1.732 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लो, शायद 335 pm आएगा। हाँ आदित्य गिरी सही है बेटा। गोल्डी 4r/√, ऋषभ, अरे बेटा कल का ये सब फार्मूला डेराइव कराया गया है, निकाला गया है। फार्मूला अपना, जिसको दिक्कत हो रहा है फार्मूला अपना A और R में रिलेशन देखो, ठीक है। तो R निकालना है तो A का वैल्यू दिया है, पुट करके निकाल लो, आंसर मिला लो। ठीक है, जो हो अब अपना मिला लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, चलो इसका कमेंट करो। एक धातु FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है, इकाई सेल के किनारों की लंबाई 408 pm है, तो धातु का व्यास क्या होगा। चलो इसको करो, धातु का व्यास बताओ। जल्दी से अब इसका आंसर करो।
अरे यहां पे FCC है, BCC के लिए देखो, सुनो मिला लेना अपना। BCC के लिए जो दूरी होती है ना वो A√3/2 होती है, ठीक है। और FCC के लिए होता है A√2 = 4R। देखो ये दूरी है BCC के लिए और ये दूरी है FCC के लिए, A और R के बीच। प्रिंस कुमार, हाँ बेटा फिर से कमेंट करो जल्दी से। कल तो ये निकलवाए थे ना, दोनों के बीच यही रिलेशन है ना। BCC के लिए D = A√3/2 और FCC के लिए ये है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 17C विशाल, कैलकुलेशन हो गया है। चलो यहां भी आंसर में ही है, कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं। ओमकार, आदित्य, चलिए कुछ लोगों का C आ रहा। तू लोग फार्मूला से गड़बड़ा रहे हो। PM का मतलब बेटा पिकोमीटर होता है, उससे मत छेड़छाड़ करो। शिवांगी 17C 17 का A आ रहा है बेटा। सुनो अब 2 मिनट रुक जाओ, ध्यान से सुनो। कल आपको जो फार्मूला, प्रिंस कुमार, अच्छा दोनों में 4 होता है, ठीक है। कल जो फार्मूला निकलवाया गया है, आप फार्मूला देख लो, बस फार्मूला पे वैल्यू पुट करो। चलो यहां देखते हैं। यहां से FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, इकाई सेल के किनारों की लंबाई इतना है, तो व्यास निकालना है बेटा, ठीक है। यहां देखो बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। व्यास के लिए देखो क्या करोगे, पहले तो ये रिलेशन A√2 = 4R। तो व्यास के लिए क्या चाहिए बेटा, देखो 2R × 2, इसको लिख सकते हो 4R को। A√2, ध्यान दो 4R को लिख सकते हैं ना 2R × 2। तो अब यहां से देखो ये हमारा 2R = A√2 ये भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। हमें व्यास निकालना है ना, तो त्रिज्या का दूना होगा, त्रिज्या R फिर R, तो 2R, ये व्यास हो गया। यहां से देखो लंबाई A दिया है, कितना दिया 408 मल्टीप्लाई √2 का वैल्यू 1.414 होगा, 1.414, ये वैल्यू √2 का है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आंसर 288.5 आएगा, 288.5 PM, मतलब पिकोमीटर। देखो इसमें कौन सा है, फर्स्ट वाला सही होगा। प्रिंस कुमार वर्मा, ये C कहां से आ रहा है, फिर से करो प्रिंस। अच्छा A आ गया, यहां त्रिज्या निकालना था बेटा, ठीक है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ी हो, सॉरी व्यास निकालना था। तो व्यास का मतलब देखो, इसी से एक क्वेश्चन उलझाता है, बच्चे क्या कर देते हैं, व्यास ध्यान नहीं देंगे, वो लगते हैं त्रिज्या निकालने, ठीक है। तो याद रखना शिवांगी सही है बेटा, क्योंकि व्यास हमारा क्या हो जाएगा, जब वो 4R है तो 2R, R + R, ये क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ, ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से कौन सा आंसर सही है, 18 बताओ जल्दी से। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, ठोस अवस्था में सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप में कौन पाया जाएगा, जल्दी से आंसर करो।
क्वेश्चन नंबर 18 में ठोस अवस्था में सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप में हर्षिता, अच्छा डी डी सही है। हाँ बेटा, सिलिकॉन। देखो एक चीज याद रखो, जिस तरह कार्बन बहुत लंबे लंबे चैन बनाता है, ठीक उसी तरह सिलिकॉन के भी लंबे चैन होते हैं। और वो हर्षिता ए नहीं होगा बेटा, शिवानी। आप लोग ये कहां से कर रहे हो? विशाल, ठीक है बेटा। इसी तरह सिलिकॉन भी बहुत लंबा लंबा चैन बनाता जाता है, ठीक है। रंजना, बी नहीं होगा बेटा, डी होगा, डी आंसर सही है। शिवांगी सही है बेटा। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट है। अच्छा टाइम हो गया है, चलो ये लास्ट है, जल्दी से फास्ट इसको कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 19 करो जल्दी से। 19 ऋषभ पटेल, छोड़ो बेटा अब 18 को, 19 करो। और वहां थोड़ा सा जो फार्मूले में मिस हुआ होगा उसको अपना फार्मूला अपना देख लेना। तीनों के बीच रिलेशन आपको डेराइव करा है, रिलेशन देखो, एक दिया होगा दूसरा रख के कैलकुलेट करके निकाल दो। अरे 19 करो ऋषभ पटेल, 18 का क्यों कर रहे हो? राजा, नहीं बेटा। प्रीति, प्रीति आप सही हो, गलत है। अच्छा ओमकार, विशाल सही है बेटा। ओम, अमन सही है, प्रिंस गलत, रेखा सही है, रेखा सही है, विशाल सही है, रंजना गलत है बेटा, राजकेश, अर्चना गलत है बेटा, विशाल सही है। हाँ देवानंद, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, चलिए हम ट्रिक कर दे रहे हैं, टाइम हो गया। संजीत कुमार सही है बेटा, निर्भय, ठीक है। चलो इसका आंसर है सी। अब सब लोग ट्रिक कर लो, चलो। हाँ बेटा, तो चलिए देखिए ये 19 क्वेश्चन थे। सुमित कुमार बी नहीं होगा बेटा, सौरभ, ठीक है। अब हम लोग कल अगला टॉपिक देखेंगे। कल का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा बेटा, वो पैकिंग वगैरह जो है ना, ठीक है, जो पैकिंग और समन्वय संख्या वगैरह जो पूछे जाते हैं, और उसी पे रेडियस रेशियो वगैरह भी कल हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ा सा कल का क्लास आप लोग मिस मत करना, टाइम से एकदम रहना, ठीक है। कल क्लास करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड इसी टाइप से क्वेश्चन करा देंगे। प्रीति बेटा केयर नहीं किए होंगे, हो सक, ठीक है बेटा, ठीक है आप रहने देते हैं। नंद, ठीक है बेटा आप चलो।